शुभोदय बच्चों, आज हम व्याकरणांश सर्वनाम पढ़ेंगे। तो सर्वनाम इसे प्रोनाउन भी कहते हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या है? सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा शब्दों के स्थान पर, संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा शब्द, संज्ञा मतलब संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नामों को संज्ञा कहते हैं। तो राम जो होता है ये संज्ञा है। तो राम के बदले में हम वह कह सकते हैं। तो ये वह राम शब्द जो है ये संज्ञा है और वह शब्द जो है सर्वनाम। संज्ञा शब्दों के स्थान पर, संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण वह, यह, हम, आप, तुम, ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। ये सभी शब्द जो हैं सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। फर्स्ट वन क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। फर्स्ट वन पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में फिर से इसमें 3 भाग हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन आते हैं? मैं, हम, आप, तुम और वह, यह, ये भी इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष मतलब जो बोलने वाला व्यक्ति, मतलब बोलने वाला व्यक्ति। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बोल रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष, तो मुझे उत्तम पुरुष कहा जाता है। जो बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। उदाहरण मैं और हम। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन जो होता है मैं और हम। तो मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष जो होता है सुनने वाला व्यक्ति। मैं आप लोगों के लिए कुछ पाठ सुना रही हूँ तो आप लोग कौन होंगे? आप लोग मध्यम पुरुष होंगे। तो आप लोग मध्यम पुरुष। सुनने वाले व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। तो आप और या तू या तुम, ये मध्यम पुरुष होते हैं। नेक्स्ट अन्य पुरुष, मतलब ये दोनों मिलकर, आप और हम दोनों मिलकर किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं उसे अन्य पुरुष कहते हैं, थर्ड पर्सन। तो हम दोनों मिलकर, जो यहाँ पर व्यक्ति नहीं है फिर भी हम उसके बारे में बात करते हैं उसे अन्य पुरुष कहते हैं। तो वो क्या है? यह, वह। तो ये अन्य पुरुष होते हैं चिल्ड्रन। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के फिर से सर्वनाम में 6 भेद हैं। सर्वनाम में 6 भेद हैं और फर्स्ट वन जो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन आते हैं? मैं, हम, ये सभी लोग मिलकर आते हैं चिल्ड्रन। मैं, हम, आप, तू, तुम, यह, वह, ये पूरे मिलकर पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के फिर से 3 भेद हैं। कौन कौन? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन जो है तो उत्तम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष में जो बोलने वाला, मतलब मैं अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करती हूँ उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। तो इसमें मैं और हम आ जाते हैं। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष मतलब जो सुनने वाले, आप लोगों को मैं पाठ समझा रही हूँ तो आप सुन रहे हैं, तो आप सुनने वालों के लिए जिन शब्दों का, मतलब मैं आप लोगों को तुम कह सकती हूँ, आप कह सकती हूँ, अकेले को तू भी कह सकती हूँ। तो इस तरह से आप, तू, तुम जो होते हैं
वो मध्यम पुरुष में आ जाते हैं। नेक्स्ट अन्य पुरुष। अन्य पुरुष मतलब जो यहाँ पर मतलब हम और आप दोनों मिलकर जिस दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं उसे अन्य पुरुष कहते हैं। यह वह ये अन्य पुरुष होता है चिल्ड्रन। ये सर्वनाम में फर्स्ट च वे में पुरुषवाचक सर्वनाम फर्स्ट वन चिल्ड्रन। नेक्स्ट जो होता है नेक्स्ट पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद निश्चितवाचक सर्वनाम। निश्चितवाचक सर्वनाम। तो निश्चितवाचक सर्वनाम का मतलब क्या है? जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु मतलब पर्टिकुलर जो वस्तु वहाँ पर मौजूद होता है उसके लिए या निश्चित व्यक्ति, तो निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है उसे निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चितवाचक का मतलब है यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। तो घर को दिखाते हुए मतलब निश्चित वहाँ पर कंपल्सरी रहना उस वस्तु को, या ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है। तो निश्चित मतलब वहाँ पर वो दोस्त रहते हुए उसको दिखाते हुए हम कहते हैं तो उसे निश्चितवाचक सर्वनाम। मतलब निश्चित मतलब ये मेरी पुस्तक है, तो ये मेरी सहेली है। इस तरह से जिसे मतलब जिस वस्तु को हम दिखाते हुए बताते हैं उसे निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसका उदाहरण जो है यह, ये, वह, वे। तो ये इसके उदाहरण हैं। यह मेरी सहेली है, सहेली को दिखाते हुए हम कहते हैं, निश्चित है वो, तो निश्चितवाचक सर्वनाम। ये सेकंड वन है चिल्ड्रन, सर्वनाम के पेड़ में निश्चितवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट थर्ड वन जो है अनिश्चितवाचक सर्वनाम। अनिश्चितवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चितवाचक सर्वनाम में क्या होता है? अनिश्चित जो सर्वनाम शब्द अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, जो सर्वनाम शब्द अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण, दरवाजे पर कोई खड़ा है। कोई शब्द जो है वो अनिश्चित मतलब हमें नहीं पता वो कौन आया है वहाँ पर, तो वहाँ पर कोई खड़ा है, उस व्यक्ति के बारे में हमें जानकारी नहीं है, इसीलिए कोई अनिश्चित है वो। तो दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो ये शब्द कोई शब्द जो होता है अनिश्चितवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट कोई कुछ, दाल में कुछ पड़ा है। दाल में मतलब हमें कुछ पता नहीं, दाल में क्या पड़ा है हमें पता नहीं, वो भी अनिश्चित है, तो उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आइए बच्चों फिर से एक बार मैं ये सर्वनाम के 3 भेद फिर से समझाती हूँ। सर्वनाम का मतलब संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 4 भेद हैं, तो इसमें पहला जो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब इसमें फिर से 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष का मतलब जो होता है बोलने वाला व्यक्ति जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। उदाहरण में और हम बाजार जा रहे हैं, तो वो उत्तम पुरुष होता है। नेक्स्ट मध्यम पुरुष, जो बोलने वाला व्यक्ति, जो सुनने वाले व्यक्ति के लिए उपयोग किया जाता है। सर्वनाम शब्द जो हैं सुनने वाले व्यक्ति के लिए मतलब आप, तू, तुम, ये मध्यम पुरुष होते हैं। अन्य पुरुष मतलब जो लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं फिर भी उनके बारे में बात किया जाता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं, वह और यह। नेक्स्ट निश्चितवाचक सर्वनाम। निश्चित मतलब जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं, यह, ये, वह, वे। नेक्स्ट अनिश्चितवाचक सर्वनाम। अनिश्चित मतलब हमें पता नहीं उसके बारे में, जिन शब्दों का प्रयोग अनिश्चित है मतलब किसी व्यक्ति के लिए या वस्तु के लिए,
दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई खड़ा है, उस पर्सन के बारे में हमें नहीं पता, इसीलिए उसे कोई, कोई जो शब्द जो होता है अनिश्चित होता है। दाल में कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है नहीं पता, तो ये कुछ शब्द भी अनिश्चितवाचक सर्वनाम होता है।